सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। उम्मीद है आप सभी को तीनों मॉड्यूल मिल गए होंगे और आपने इनका अध्ययन भी कर लिया होगा, क्योंकि जो भी आपकी विद्यालय में पर्यवेक्षण की टीम आती है वो आपसे मॉड्यूल के बारे में अवश्य पूछती है। लेकिन साथियों, तीनों मॉड्यूल की जो बुक्स हमें मिली हैं उससे अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल काम है। आपकी समस्या के समाधान के लिए मैं आपके लिए लाया हूं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स। इसकी मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। पेज नंबर 1 से लेके 28 तक के नोट्स की मैंने वीडियो बनाई है और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर शिक्षण संग्रह के पेज नंबर 29 से 67 तक के महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जानेंगे। ये महत्वपूर्ण नोट्स हमें उपलब्ध कराए हैं मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के एक मेंबर्स ने, और इनको बनाया है कानपुर जिले की इंग्लिश की ARP कविता अवस्थी जी ने। काफ़ी सुंदर नोट्स उन्होंने बनाए हैं। इसके लिए कविता अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए, और मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे उपलब्ध कराया, जिससे कि मैं आप तक इन नोट्स को पहुंचा सकूं। साथियों, मैं इन नोट्स को गूगल ड्राइव पे डाल देता हूं, क्योंकि मैं इतनी सारी PDF अपने पास नहीं रखता और उसको पासवर्ड से प्रोटेक्टेड कर देता हूं। तो आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस तरह से आपने पिछली PDF डाउनलोड की थी पेज नंबर 1 से लेके 28 तक की। अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसकी मदद से उस वीडियो को देखकर उसका पासवर्ड पता करके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। तो उस पासवर्ड की मदद से आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आप बहुत ही आसान तरीके से इनको याद कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पेज नंबर 29 से 67 तक, 28 तक के हम नोट्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद पेज नंबर 29 से शुरू होते हैं। शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? तो शिक्षण संग्रह में आपके 6 भाग हैं। शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में क्या सामग्री है? तो शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में आपकी शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता है। शिक्षण संग्रह के भाग 2 की सामग्री क्या है? तो शिक्षण संग्रह के भाग 2 की सामग्री है हमारी शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं। नंबर 3, शिक्षण संग्रह के किस भाग में शिक्षण योजना का प्रारूप दिया गया है? तो शिक्षण योजना का प्रारूप आपको भाग 2 में दिया गया है। उसके बाद प्रस्तावना को शिक्षण संग्रह के किस भाग में प्रस्तुत करना है? तो उस प्रस्तावना को आपको शिक्षण संग्रह के प्रारंभ में, जो आपका 3 कॉलम होते हैं उसमें प्रारंभ में आपको प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट आपका शिक्षण यानी कक्षा में करते समय हमें कुल प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटेंगे? तो हम कुल प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटेंगे: शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। शिक्षण योजना को पढ़ाते समय प्रस्तावना निकालने हेतु कितना समय दिया जाएगा? तो प्रस्तावना के लिए उसमें शिक्षण के प्रारंभ में 5 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षण के दौरान गतिविधि, क्रियाकलाप इत्यादि हेतु कितना समय दिया जाएगा? तो इसके लिए शिक्षण के दौरान आपको 20 से 25 मिनट का समय दिया जाएगा। नंबर 3, द्वितीय चरण के दौरान शिक्षण के आदर्श वाचन हेतु कितना समय निर्धारित है? तो इसके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित है। नेक्स्ट है आपका द्वितीय चरण के दौरान बच्चों के द्वारा आदर्श वाचन हेतु कितना समय दिया जाएगा? तो इसके लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण में पाठ की व्याख्या एवं गतिविधि हेतु कितना समय दिया जाएगा? तो इसके लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कक्षा शिक्षण के तीसरे चरण यानी शिक्षक समाप्ति, समेकन और आकलन हेतु कितना समय दिया जाएगा? तो तीसरे चरण जो है उसके लिए आपका 10 मिनट का समय है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरे चरण में प्रथम 3 मिनट किस हेतु होगा? पाठ्य वस्तु के बिंदुओं को प्रस्तुत करते हेतु शिक्षण कार्य समेकन
के लिए आपके प्रथम 3 मिनट होंगे। कक्षा कक्ष शिक्षण के तीसरे चरण में शिक्षण कार्य का समेकन किन शिक्षण तकनीक के माध्यम से करेंगे, तो ये आप प्रश्नोत्तर द्वारा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरे चरण यानी कक्षा कक्ष शिक्षण का जो तीसरा चरण है में चयनित लर्निंग आउटकम की प्राप्ति का मूल्यांकन किस विधि से करेंगे, तो ये आप अवलोकन द्वारा करेंगे। नेक्स्ट है आपका यह अवलोकन कितने समय में करना होगा, तो ये अवलोकन आपको 4 मिनट में करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हेतु पुनर्बलन एवं फीडबैक को शिक्षण योजना के किस चरण में लिखेंगे, तो पुनर्बलन और फीडबैक को आप तीसरे चरण में लिखेंगे, इसके लिए 3 मिनट का समय निर्धारित है। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना के कितने रिक्त प्रारूप लगे होंगे, तो शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना के 100 रिक्त प्रारूप आपके लगे होंगे। उसके बाद 53 शिक्षक के साप्ताहिक शिक्षण कार्य के लिए कितने पन्ने शिक्षक डायरी में होंगे, तो इसके लिए आप साप्ताहिक के लिए आपके 50 पन्ने शिक्षक डायरी में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शिक्षक डायरी के 10 रिक्त पन्ने जिन पर शिक्षक अपनी आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां अंकित करेंगे, उनका क्या नाम है, उनका है अपना पन्ना नाम। उनका नाम जो है, जो 10 रिक्त पन्ने हैं उनका नाम दिया गया है अपना पन्ना। नेक्स्ट आपका कक्षा कक्ष शिक्षण के कुल समय का विभाजन कैसे होगा, तो समय का विभाजन देख लीजिए। शिक्षण के प्रारंभ में प्रस्तावना रिकैप, इसमें आपकी 5 मिनट। शिक्षण के दौरान इसमें आपकी 20 से 25 मिनट आती हैं। शिक्षक के वाचन की 5 मिनट है, छात्र के वाचन की भी 5 मिनट है और पाठ की व्याख्या गतिविधि समय इसके लिए 15 मिनट है। तो कुल मिलाकर आपकी 25 मिनट इसमें लग जाएंगी। नेक्स्ट आपका शिक्षण की समाप्ति, आकलन और समेकन। इसके लिए आप समेकन प्रश्नोत्तर के लिए 3 मिनट हैं, आकलन प्रश्नोत्तर के लिए आपके 3 मिनट हैं और फीडबैक अवलोकन के लिए आपके 3 मिनट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट कब आया, तो RTE एक्ट जो आया था आपका वो आपका 2009 में आया था, लेकिन लागू आपका 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। कक्षा 1 से 8 तक के प्रमुख विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय के सीखने के परिणामों को किसने विकसित किया है, तो ये सीखने के परिणाम जो लर्निंग आउटकम है ये NCERT नई दिल्ली ने विकसित किए गए हैं। तो NCERT का पूरा नाम क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये आपका नाम होगा NCERT का। नेक्स्ट आपका लर्निंग आउटकम को और किन नामों से जानते हैं, तो लर्निंग आउटकम के 3 और नाम हैं, सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम और शिक्षण अधिगम परिणाम। उसके बाद नेक्स्ट आपका शिक्षण योजना किस पर आधारित है, तो ये आपकी लर्निंग आउटकम पर आधारित है। उसके बाद परिणाम आधारित लक्ष्य क्या है, तो परिणाम आधारित लक्ष्य आपके लर्निंग आउटकम होते हैं। लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के क्या तरीके हैं, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीके आपके शिक्षण योजना, समय सारणी, ICT का प्रयोग, विद्यालय भवन, शैक्षिक नवाचार, गतिविधि आधारित शिक्षण, परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग, ये आपके लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीके हैं। उसके बाद मैं आप पहले इसका पासवर्ड बता देता हूं, क्योंकि पासवर्ड फिर आप कहते हैं पासवर्ड समझ में नहीं आया, तो आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का पासवर्ड मैंने रखा हुआ है कविता जी, क्योंकि कविता अवस्थी जी ने बनाई है, कविता जी KAVITAJI कविता जी, और ये आपकी 29 पेज से है, तो 2967 ये मैं इसका पासवर्ड रखूंगा, अभी मैंने नहीं रखा 2967, क्योंकि 29 से लेकर 67 तक है, तो कविता जी 296967 पासवर्ड से आप इसको ओपन कर सकते हैं। और इस पासवर्ड को ध्यान से आप लिख लीजिए और इसके आप पासवर्ड से इसको डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा 1 में मौखिक कार्य का प्रतिशत क्या है, तो कक्षा 1 में मौखिक कार्य का प्रतिशत आपका 100% है। कक्षा 2 में मौखिक और लिखित कार्य का प्रतिशत क्या है, तो मौखिक का प्रतिशत कक्षा 2 में 70% है और लिखित का आपका 30% है। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा 3 में मौखिक एवं लिखित कार्य का प्रतिशत क्या होगा, तो मौखिक का आपका 50% होगा और लिखित का आपका 50% होगा। कक्षा 4 और 5 में लिखित और मौखिक का प्रतिशत क्या होगा, कक्षा 4 और 5 में मौखिक का 30% है और लिखित का आपका 70% है।
उसके बाद कक्षा 6, 7, 8 में मौखिक कार्य का प्रतिशत कितना है, तो मौखिक कार्य का प्रतिशत वहां पर 0% है, यानी कि वहां 100 का 100% लिखित है। नेक्स्ट आपका विद्यालय समावधि कुल कितनी है, तो विद्यालय समावधि कुल आपकी 6 घंटा है। 4 घंटा 40 मिनट आपका कक्षा शिक्षण का है, यह भी आपको बहुत ध्यान से याद करना है। 30 मिनट आपकी प्रार्थना सत्र है, 30 मिनट का आपका मध्यावकाश है और 20 मिनट की आपकी सांध्यकालीन सभा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका विद्यालय में कुल कितने पीरियड एवं अवधि होगी, तो विद्यालय में कुल 8 पीरियड होंगे 35 मिनट के, यानी 8 × 35 यानी 280 मिनट। कक्षा 1 से 8 तक में बोलना, पढ़ना, लिखना की दक्षता हेतु प्रदत्त अवधि क्या है, तो कक्षा 1, 2 में बोलने के लिए 2 घंटा पूरे दिन में, और पढ़ने के लिए भी 2 घंटा पूरे दिन में, और लिखने के लिए 1 घंटा पूरे दिन में। अगर वादन की बात करें तो 15 मिनट बोलने के लिए है एक वादन में, 15 मिनट पढ़ने के लिए है एक वादन में, और 5 मिनट आपके लिखने के लिए हैं एक वादन में। अब बात करें कक्षा 3 और 4 की, तो बोलने के लिए 1 घंटा 30 मिनट, पढ़ने के लिए 1 घंटा 30 मिनट, और लिखने के लिए 2 घंटा पूरे दिन में। और अगर वादन की बात करें तो बोलने के लिए 10 मिनट, पढ़ने के लिए 10 मिनट, और लिखने के लिए 15 मिनट। अब बात करें कक्षा 5 से 8 तक, बोलने के लिए पूरे दिन में 1 घंटा, पढ़ने के लिए 1 घंटा, और लिखने के लिए 3 घंटा। वहाँ पर लिखने का काम ज़्यादा हो जाता है 5 से 8 में। और अगर वादन की बात करें तो 7 मिनट बोलने के लिए, 8 मिनट पढ़ने के लिए, और 20 मिनट लिखने के लिए। तो ये आपकी कक्षा 5 से। नेक्स्ट है आपका सुझावात्मक समय सारणी किस भाग में प्रदर्शित है, तो ये भाग 6 में यानी परिशिष्ट 4 में दी गई है। नेक्स्ट आपका बाला क्या है, बाला से हमारा मतलब है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी भवन सीखने का साधन से सिखाने का माध्यम। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका छात्रों के मध्य की पुस्तकालय समिति कितने बच्चों की बनाई जाएगी, तो छात्रों की पुस्तकालय समिति होगी वो 3 बच्चों की बनाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है बरखा श्रृंखला की पुस्तकें किससे संबंधित हैं, तो बरखा श्रृंखला की पुस्तकें जो हैं आपकी पढ़ने के कौशल से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका पुस्तकालय के अंतर्गत एक दीवार को किस हेतु आवंटित किया जाए, ये साप्ताहिक समाचार हेतु आवंटित किया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है विज्ञान और गणित के नोडल संस्थान कौन से हैं, तो विज्ञान और गणित के नोडल संस्थान आपके IIT कानपुर और MNRT कानपुर। स्कूल एट ए ग्लांस क्या है, स्कूल एट ए ग्लांस का मतलब है विद्यालय का प्रोफाइल बोर्ड, यानी विद्यालय की जब समस्त सूचनाएं होंगी तो उसे स्कूल एट ए ग्लांस कहेंगे। अटेंडेंस स्क्वाड क्या है, अटेंडेंस स्क्वाड है अनुपस्थित बच्चों को बुलाने हेतु बच्चों की एक टोली बनाई गई है, उसे अटेंडेंस स्क्वाड का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कक्षा अनुरूप पाठ्य सामग्री की पेंटिंग व लेखन कार्य हेतु क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो ये बोलती दीवारें से यूज किया गया इसके लिए। फंडे का कौन सा दिन है, तो फंडे के लिए प्रत्येक शनिवार है। बच्चों का जन्म दिवस कब मनाते हैं, प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। अभिमत डायरी क्या है, बाहर से विद्यालय विजिट हेतु आए प्रत्येक व्यक्ति के विचारों का संग्रह अभिमत डायरी में लिखा जाएगा। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग आपका एक मूल्यांकन साधन है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग में शिक्षक क्या प्रदर्शित करते हैं, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग में शिक्षक पाठ्यक्रम लर्निंग आउटकम का ग्राफ या निरूपण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है सरल अवधारणा मानचित्रण किस कक्षा हेतु होगा, तो ये छोटी कक्षा होता होगा, जटिल अवधारणा बड़ी कक्षा हेतु। नेक्स्ट है ये क्या है, सेंटेंस, सेंटेंस से वर्ड, वोवल और कंसोनेंट, अल्फाबेट, इसे कहते हैं आप कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो इस तरह से ये आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के नोट्स हुए। साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स बनाए हैं कविता अवस्थी जी ने, इनके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए। साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मैंने इसका पासवर्ड आपको बता दिया है। वीडियो के दौरान आप उस पासवर्ड की मदद से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।